नारायणी शिला में धड़कता है भगवान विष्णु का हृदय। तर्पण से मिलेगी पितृ दोष से मुक्ति। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 74। हरिद्वार में गंगा किनारे नारायणी शिला का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु का हृदय विद्यमान है। इस शिला के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस शिला का वर्णन है। इसे पितृ कर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा की लहरों के साथ हजारों सालों से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था भी अविरल है। इसी अविरलता के बीच प्राचीन नारायणी शिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु का हृदय स्थान विद्यमान है। मान्यता है कि गंगा तट पर स्थित इस शिला के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ किया गया पिंडदान व श्राद्ध पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के श्री विग्रह के 3 महत्वपूर्ण अंग 3 अलग अलग तीर्थों में स्थित हैं। चरण बिहार के गया में विष्णुपाद मंदिर में, शीर्ष भाग उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल पर, कंठ से नाभि तक का हिस्सा हरिद्वार के नारायणी शिला में है। इसी कारण इस स्थान को हृदय स्थल कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु की हर प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है। वायु पुराण में गयासुर की कथा आती है। गयासुर ने नारद जी से अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने बतलाया कि या तो कठोर तप और पुण्य अर्जित कर या फिर भगवान से युद्ध कर उनके हाथों मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। असुर बुद्धि से प्रेरित होकर गयासुर ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन न मिलने पर उनकी कमल स्वरूप मूर्ति का हरण कर लिया। भगवान ने बद्रीनाथ के पास ही केशलोचन तीर्थ में उसे रोका और गदा युद्ध हुआ। युद्ध में प्रहार से भगवान का श्री विग्रह 3 भागों में विभाजित हो गया। शीर्ष भाग ब्रह्म कपाल, चरण गयाजी और कंठ से नाभि तक का भाग हरिद्वार के नारायणी शिला में आ गिरा। भगवान ने गयासुर को मोक्ष का वरदान देते हुए घोषणा की कि ये तीनों स्थान पितृ कर्म के लिए अमोघ होंगे। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका विशेष वर्णन है कि नारायणी शिला के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और यहाँ श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने वाला, कराने वाला और इसकी प्रेरणा देने वाला तीनों को पुण्यफल प्राप्त होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में हरिद्वार की नारायणी शिला पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष है तो नारायणी शिला पर नारायण बलि, पिंडदान और तर्पण करने से दोष समाप्त हो जाते हैं। गया जी, बद्रीनाथ धाम और हरिद्वार की नारायणी शिला, इन तीनों स्थलों पर श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान कर नारायणी शिला में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। हरिद्वार एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर असुर हिरण्यकश्यप का वध किया, तब उनकी उग्रता को शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना की। उसी समय यह नारायणी शिला प्रकट हुई। तभी से यह शिला हरिद्वार में गंगा तट पर देव पूजन का प्रमुख केंद्र बन गई। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण नारायणी शिला को पितृमोक्ष स्थली भी कहा जाता है। नारायण बलि पितृ तर्पण के साथ किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो पितृमोक्ष के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आकस्मिक या अप्राकृतिक
मृत्यु के कारण प्रेत योनि में अटकी हुई पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है और पितृदोष को समाप्त करता है। यह अनुष्ठान परिवार में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा लाता है और जीवन की विभिन्न बाधाओं जैसे स्वास्थ्य, विवाह और व्यवसाय संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। नारायण बलि का महत्व। प्रेत योनि से मुक्ति। यह अनुष्ठान विशेष रूप से उन आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या डूबने से मृत्यु। पितृदोष निवारण। नारायण बलि पितृदोष को दूर करती है जो किसी पूर्वज की असंतुष्टि या अधूरी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती है। यह दोष परिवार के सदस्यों को आर्थिक, स्वास्थ्य एवं विवाह संबंधित समस्याओं से परेशान करता है। शांति और आशीर्वाद। यह अनुष्ठान परिवार के पूर्वजों को शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद को जीवित परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। नारायण बलि करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और सुख समृद्धि आती है। यदि किसी ने गलती से किसी नाग को मार दिया हो, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए नाग बलि अनुष्ठान किया जाता है जो नारायण बलि के साथ ही संपन्न होता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक में नारायण नाग बलि पूजा का विशेष महत्व है और यह अनुष्ठान पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त काशी और गोकर्ण जैसे अन्य आध्यात्मिक महत्व वाले स्थानों पर भी पितृ अनुष्ठान किए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर में नारायण नाग बलि पूजा। नारायण नाग बलि पूजा दो अलग अनुष्ठान हैं। नारायण बलि को पूर्वज के श्राप से मुक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि नाग बलि को सांपों को मारने से किया गया पाप से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से कोबरा जो भारत में पूजा जाता है, यहाँ केवल त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किया जा सकता है। नारायण बलि अनुष्ठान पूर्वजों की आत्माओं की असंतुष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है जो दुनिया में फंस गए हैं और अपने बच्चों को परेशान करते हैं। नारायण बलि हिंदू अंतिम संस्कार की तरह ही है। वे गेहूं के आटे के एक कृत्रिम शरीर का उपयोग करते हैं। पंडित मंत्रों का उपयोग कर उन आत्माओं से निवेदन करने के लिए करते हैं जो विभिन्न इच्छाओं से जुड़ी हुई है। अनुष्ठान उन आत्माओं को कृत्रिम शरीर में प्रवेश कराता है और अंतिम संस्कार उन्हें मुक्त कर देता है। कोबरा को मारने के पाप से मुक्त होने के लिए लोग नाग बलि अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में वे गेहूं के आटे से बने सांप के शरीर का अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस परंपरा के बारे में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख किया गया है। नारायण नाग बलि व्यापार में असफल धन की बर्बादी, परिवार की स्वास्थ्य समस्याएं, दूसरों के साथ तर्क, शैक्षिक बाधाएं, विवाह समस्याएं, आकस्मिक मृत्यु, अनावश्यक खर्च, कई अन्य सदस्यों में स्वास्थ्य समस्याएं, कई तरह के अभिशाप हैं। विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस पूजा को करते हैं। यह अच्छा स्वास्थ्य, व्यापार और कैरियर में सफलता देता है और इच्छाएं पूरी करता है।